नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। मिड सेशन में आपका स्वागत है। आज फिर हम 5 बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मिलने वाले हैं। इन खबरों में पॉलिटिकल बात भी होगी और कहां उड़ गई कांग्रेस की नींद और कहां से यह भी समझ आएगा कि अब ग्रुप ऑफ कंपनीज की जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई तो उसमें क्या हुआ। तो 5 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर, चुनाव से पहले तगड़ा झटका। उपचुनाव से पहले जांच की आंच। कोरोना का कहर कब होगा अंत? जब जिम्मेदार ही तोड़े नियम। जब इंसान का सामना हुआ टाइगर से। आप देखेंगे इस खबर को तो चौंक जाएंगे, आखिर कहां यह हुआ है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इस खबरों की शुरुआत हम करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए मंत्री तुलसी सिलावट के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के कई कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता लेने वाले सभी नेताओं का बीजेपी में स्वागत किया। कहा कि खुशी का विषय है कि शिवराज जी के नेतृत्व में बीजेपी बेहतरीन काम कर रही है और सांवेर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। तुलसी सिलावट के नेतृत्व में सांवेर कांग्रेस मुक्त हो रहा है। कांग्रेस के भारत सिंह चौहान, दिलीप चौधरी, हुकुम सिंह साकला, नागजी राम ठाकुर, हुकुम सिंह पटेल और ओम सेठ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब इसे देखकर तो यही कहा जाएगा कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और ये सब वो चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस का दामन, कांग्रेस का झंडा थामे घुमा करते थे, लेकिन रहा तुलसी सिलावट के साथ करते थे। लिहाजा तुलसी सिलावट ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो उनके साथ आज कई सारे कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कहा यह भी जा रहा है कि जो रिपोर्ट आ रही है वो सांवेर की अच्छी नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट क्या कहेगी जिसमें कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या कहना है जरा सुन लेते हैं बीडी शर्मा और तुलसी सिलावट का। सरकार भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस गति के साथ लगा है उस यात्रा में आप सबको ध्यान में है कि पहले कांग्रेस के मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। आज तुलसी सिलावट जी हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में सिंधिया जी के और मुख्यमंत्री के, उनके जो साथी हमारे कांग्रेस के इंदौर के, सांवेर के सभी मित्रों ने आज भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। इसलिए मैं उन सबको, तुलसी जी के साथ सारे लोग जो आए हैं उन सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम दोनों ने उनको सदस्यता ग्रहण कराई है। जो आपको करना आंकलन लगाना चाहिए आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सद्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी के शर्मा जी के नेतृत्व में, ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में ये हम सब आज यहाँ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आज जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। ये एक शुरुआत हुई है सम्मानीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में। अब ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा कि कांग्रेस अब पूरी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। अब मैं भी तुलसी सिलावट एक भाजपा का कार्यकर्ता, छोटा सा सदस्य हूं, उसी निष्ठा के साथ काम करूंगा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स यानी देश के नेता मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस मुक्त कर दिया जाएगा भारत को, और अब तो कांग्रेस के नेता जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं यानी तुलसी सिलावट जो अब मंत्री है, कांग्रेस से कभी रहा करते थे और अब भारतीय जनता पार्टी में, और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस में आए ये तो ठीक है, सभी कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। बीडी शर्मा की बड़ी जोरदार किस्मत है कि पहले वो जैसे ही अध्यक्ष बने तो मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। अब उपचुनाव होना है तो फिर एक परीक्षा की घड़ी, लेकिन उपचुनाव कैसे होंगे ये शायद उसकी वानगी है। बात करते हमारे साथ आमिर जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। आमिर, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की, सभी लोग पिछले चुनाव में हमने देखा है, चूंकि लगातार कवरेज करने जा रहे थे अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए, तो ये वो लोग थे जिनके हाथ में कांग्रेस का झंडा था और तुलसी सिलावट की अगुवाई कर रहे थे। लेकिन अब तुलसी सिलावट आए तो ये भी आ गए। तो उपचुनाव से पहले एक तगड़ा झटका भी है कांग्रेस को, और दूसरा ये भी दिखा रहा है कि चुनाव में आगे आगे चल के होना क्या है।
देखिए, उपचुनाव से पहले जहां राजनीतिक दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है और कांग्रेस के 6 वरिष्ठ नेताओं को अपने पाले में किया। यानी जो पहले कांग्रेस के झंडे उठाकर कांग्रेस की जय जयकार करते थे, वो आज बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का गमछा डाल के बीजेपी की सदस्यता ली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इन सभी को सदस्यता दिलाई है। जी, ये 6 सभी वरिष्ठ नेता जो है, इससे पहले भी कांग्रेस के ओर से कई वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं, जिसमें भारत सिंह चौहान में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व मंडी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही दिलीप चौधरी जो सावेर नगर परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार, और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी कहा जा सकता है कि क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व है, कार्यकर्ताओं में अच्छी पेट है। तो वहीं नगजी राम ठाकुर जो मार्केटिंग अध्यक्ष रह चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। ऐसे लोगों को जो है कांग्रेस की, ऐसे लोगों ने कांग्रेस की पार्टी को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली है। वो उसके पीछे वजह यह है कि तुलसीराम सिलावट के ये सभी समर्थक माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली थी, तब उनके समर्थक विधायक और मंत्रियों ने भी उनके साथ में कांग्रेस का पाला छोड़कर बीजेपी के पाले में गए थे। वैसे ही अब उनके क्षेत्र के लोग भी, जैसे तुलसीराम सिलावट जो है सांवेर विधानसभा से आते हैं, उसी विधानसभा के ये सभी वरिष्ठ नेता हैं जो पहले कांग्रेस के झंडे के तले काम करते थे और कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जीत में एक अहम भूमिका कार्यकर्ताओं ने निभाई थी। अब वही कार्यकर्ता जो है अपनी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि तुलसीराम सिलावट ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं। हाल ही में शिवराज मंत्रिमंडल में उनको जल संसाधन मंत्री भी बनाया गया है। तो उन्हीं के समर्थक अब जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। वैसे ये 6 नेता हैं जो इन्होंने कांग्रेस की छोड़कर बीजेपी में वापस बीजेपी में आए हैं और कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में काम करेंगे और शिवराज सरकार रहेगी। लेकिन आमिर, कांग्रेस के अंदर तो खलबली होगी जिस तरह से शुरुआत हुई है उपचुनाव से पहले। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि 24 की 24 सीटें हम जीत जाएंगे, पर ऐसे में कैसे जीतेंगे? देखिए, ये कहना कोई वो अलग बात नहीं है या नई बात नहीं है कि राजनीतिक दल अपनी जीत के दावे करे। हर बार उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो या फिर किसी भी चुनाव का उपचुनाव हो, तब भी सभी राजनीतिक दल जो है अपनी जीत के दावे करते हैं। लेकिन दावे की हकीकत तो उस दिन पता चलती है जब ईवीएम की पोटली का पिटारा खुलता है, क्योंकि उस समय भविष्य जो है ईवीएम में कैद होता है और उस दिन सबके सामने नजर आ जाती है कितने वोट किसको मिले, जनता ने किसको आशीर्वाद दिया, किसको नकार दिया है। लेकिन जिस तरह से आज 6 कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है, इस बात से समझा जा सकता है कि बीजेपी अंदर खेमे में जो है एक सेंध लगाने का काम कर रही है। इससे पहले भी कई ऑडियो सामने आए थे जिसमें जो बागी विधायक थे कांग्रेस के, जिन्होंने इस्तीफा दिया था और बीजेपी की सदस्यता लिए, वो कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, मिलने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी कई ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग ऑडियो वायरल होते हुए नजर आए थे। इससे यह भी समझा जा सकता है कि बीजेपी उपचुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, बहुत मेहनत कर रही है। और क्योंकि इसके सामने ये भी एक कहा जा सकता है कि टास्क है, क्योंकि कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंकेगी, बीजेपी भी ताकत झोंक रही है, लेकिन जहां कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपने पाले में ला रही है, तो ये कहा जा सकता है कि पूरी मेहनत जो है बीजेपी लगी हुई है और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर होने की पूरी तैयारी कर रही है। चलिए, और यही भारतीय जनता पार्टी है कि जब कांग्रेस शुरुआत करती है तो उससे बहुत पहले वो अपने कदम आगे बढ़ा चुकी होती है, और इसीलिए चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव को कैसे मैनेज किया जाता है, यही भारतीय जनता पार्टी जानती है। और इसीलिए कभी जहां 2 सीट रहा करती थी, आज देश भर में सरकारें हैं, अलग अलग राज्यों में सरकार है, अब चुनाव है, अच्छी भली सरकार कांग्रेस की चल रही थी, अचानक 22 लोगों को झटका दिया और आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब 22 सीटों पर कैसे जीतना है, ये भी बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चली है। देखना होगा, जैसा आपने भी कहा कि असलियत तो जब होगी, जब ईवीएम की पोटली खुलेगी तो समझ आएगा कौन कितने पानी में। धन्यवाद आमिर, आप मेरे साथ जुड़े। चलिए अगली खबर की तरफ हम चलेंगे। सत्ता संभालते ही भारतीय जनता पार्टी सरकार एक के बाद एक फैसले लेने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस को निशाने पर लिए हुए हैं, और ऐसे में कांग्रेस सरकार के अंतिम 6 माह के फैसलों की समीक्षा के लिए बैठक ली गई। बैठक में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के निर्णय की समीक्षा को लेकर चर्चा हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैठक में मौजूद रहे, साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट, कमल पटेल भी मौजूद रहे। गौर है कि इस बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बैठक के बाद कई बड़े निर्णय ले सकते हैं। सभी जानकारियों की विभागवार बैठक में समीक्षा होनी है। उपचुनाव से पहले जांच की आंच, तो अब देखना पड़ेगा कि उपचुनाव से पहले ये तस्वीरें आप देखिएगा, 3 बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं, सामने अफसर बैठे हुए हैं, जिसमें कमल पटेल नजर आ रहे हैं, तुलसी सिलावट जी है और नरोत्तम मिश्रा
जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि सरकार बनेगी तो जांच खुलेगी और जांच खुलेगी तो फिर आंच भी आएगी, पर अब किस तरह की आंच? जानकारी के मुताबिक कई विभागों की जानकारियां मांगी गई है और अब उन विभागों की जब फाइलें खुलेंगी तो किसकी दिक्कत बढ़ेंगी ये देखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं आकाश के पास, जांच की आंच। तो बिल्कुल ये एक नई शुरुआत है और इसको कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि यह बदलापुर की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदला लेना चाहती है और यह दिखाना चाहती है कि, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस सरकार को भी 1.5 साल के कार्यकाल में किस किस की फाइलें खुल गई थी, क्या क्या हुआ था, हमें सब पता है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी तक हो गई थी। अब जब मौका मिला है सरकार में भारतीय जनता पार्टी को, तो स्वाभाविक है कि बदलापुर की राजनीति तो देखने को मिलेगी और इसकी शुरुआत भी हो गई है। कहा जा रहा है कि सिंचाई विभाग समेत कई विभागों की फाइलें, महिला बाल विकास, सिंचाई विभाग, कई ऐसे विभाग हैं जिनकी फाइलों को 1 हफ्ते के अंदर मांगा गया है। उन फाइलों से फिर निकल कर आएगी बातें, कितने बिल कहां कैसे लग गए, कौन वो लोग थे जो इससे लाभान्वित हो गए हैं। चलिए हमारे साथ थोड़ी ही देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो हम इसको समझने का प्रयास भी करेंगे कि जो बैठक हुई है, लेकिन इसमें 3 मिनिस्टर शामिल है। एक तो तुलसी सिलावट, दूसरे खुद नरोत्तम मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है, और कमल पटेल लगातार ये सवाल उठाते रहे थे पहले भी, जब उनकी सरकार थी तब भी, कि अवैध उत्खनन हो रहा है, कई लोगों को सरकार अलग तरह से बढ़ावा दे रही है। इसी तरह तुलसी सिलावट खुद उस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जांच कमेटी में शामिल हो गए हैं। नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, साथ ही उनके पास कई जिम्मेदारियां हैं। तो अब जांच पर आंच आना शुरू हो गई है, लेकिन जांच की जब पोटली खुलेगी, जांच की जब फाइलें खुलेंगी तो किस किस की मुश्किल बढ़ेंगी, क्योंकि कई विभाग ऐसे हैं जिनकी जानकारियां मांगी गई। आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या कहेंगे? एक बार फिर जांच पर आंच दिखाई दे रही है और पहले ही कह दिया गया था कि सरकार जब बदलेगी और हम यदि सरकार में आते हैं तो एक एक पाई का हिसाब करेंगे, तो ये हिसाब किताब बराबर करने की तैयारियां शुरू हो गई है। जी, निश्चित रूप से हिसाब किताब बराबर करने की मनोज जी ये तैयारियां हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो विशेष कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनको रखा गया है। इसके अलावा जो तुलसी सिलावट हैं जो मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री है, उनको इस कमेटी में शामिल किया गया, और इसके अलावा कमल पटेल जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, इन 3 मिनिस्टर्स की ये जो है कमेटी बनाई गई है और इसकी आज दूसरी बैठक थी। और तमाम जो अभी तक अगर हम देखें तो कांग्रेस सरकार के जो 1.5 साल का कार्यकाल रहा है, इसमें से जो अंतिम 6 महीने का कार्यकाल है, इसमें जो है एक के बाद एक कई बड़े फैसले जो है कांग्रेस सरकार ने लिए हैं, और यही कारण है कि उस 6 महीने के कार्यकाल की जो है ये कमेटी समीक्षा कर रही है। जो टेंडर जारी हुए हैं 6 महीने में, जो जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जो प्रिंटिंग का काम हुआ है, और चाहे पीडब्ल्यूडी के जो टेंडर हुए हैं, तमाम चीजों की जो है जानकारी मंगाई जा रही है और सीधे तौर पर सरकार की मंशा भी है। और जिस तरीके से जब पहली बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद जब मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मीडिया से मुखातिब हुए थे, तो उन्होंने इस बात को भी कहा था कि हम बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर फैसला गलत किया गया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है, तो निश्चित रूप से जो है सरकार जांच कराएगी और कार्रवाई करेगी। तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार जो 15 साल बाद संजीवनी के साथ जो है 1.5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर नहीं पाई थी और उसके पहले गिर गई थी, वो तो सिर्फ दावे करती रह गई कि वो बीजेपी सरकार के कार्यकाल की जांच कराएगी, भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी, लेकिन बीजेपी जरूर अब सत्ता में दोबारा वापसी के बाद जो है कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी तरीके से तैयारी में है। और खुद यही कारण है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ये टीम बनाई गई है जो लगातार समीक्षा करेगी, और अगले सोमवार को अब ये अगली बैठक होना है, और जिसमें अधिकारियों तो ये मान लिया जाए कि उपचुनाव से पहले ये जांच की आंच दिखाई भी देगी। जी, निश्चित रूप से उपचुनाव के पहले जांच की आंच निश्चित रूप से मनोज जी देखने को मिलेगी। यही कारण है क्योंकि तीसरी बैठक जो है अगले सोमवार को होनी है, और इस बैठक में चलिए आकाश, समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ये बैठक हुई है। बैठक में अब ये कहा जा रहा है कि फाइलें बुला ली गई है, लेकिन तमाम सारे वो विभाग जिनमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। ये खबर बुरहानपुर से है, चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जो रेड जोन में शामिल है, चाहे हम भोपाल की बात करें, इंदौर और उज्जैन, लेकिन एक नया जिला खुल गया बुरहानपुर। बुरहानपुर में कोरोना का कहर जारी है। सोमवार को एक बार फिर कोरोना का
यहां एक तरह से कहा जाए तो विस्फोट जैसी स्थिति बन गई। 42 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 11 तक पहुंच गया। कोरोना से अब तक 14 लोग जंग जीतकर अपने घर भी वापस लौटे हैं। वहीं खंडवा जो कि नजदीक है, खंडवा और बुरहानपुर कभी अलग अलग जिले, कभी एक ही जिले में रहा करते थे, लेकिन अब अलग अलग जिले हैं। तो खंडवा में 21 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना का कहर कब होगा अंत, नहीं थम रहा कोरोना का रफ्तार। बुरहानपुर में मिले 42 नए मरीज। तो जैसे ही ये मरीज सामने आए हैं उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ बुरहानपुर के भीतर, क्योंकि बुरहानपुर महाराष्ट्र से लगा हुआ है। चलिए हमारे साथ बुरहानपुर से सुनील अग्निहोत्री जुड़ रहे हैं, सुनील से बात कर लेते हैं। सुनील, अचानक क्या हो रहा है, इतनी तेजी से वहां आंकड़े बढ़ रहे हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि आज 42 मरीजों की संख्या बढ़ गई और अब ये संख्या कितनी पहुंच गई है, कितना मुश्किल है इस चुनौती से लड़ना बुरहानपुर के प्रशासन के लिए, और लगातार बढ़ती संख्या क्या वहां के लोगों की चिंता बढ़ा ही रही होगी? जी मनोज जी, बता देना चाहूंगा कि बुरहानपुर में लगभग कोरोना का कहर बढ़ते ही जा रहा है और यही देखा गया है कि ये कारण इसका ये रहा है कि इसके पहले जो जांच होना थी वो सही तरीके से हो नहीं पाई थी और बुरहानपुर की जो जनता थी वो डर के मारे घर में ही रही। और अब देखा गया है कि जब से अभी प्रशासन ज्यादा अलर्ट जारी हुआ है, वहीं पर स्वास्थ्य की टीम भी लगातार कोशिशों में लगी है कि लोग घर से निकल के जाके जांच कर रहे हैं। वहीं पर लगभग 1500 से 2000 के बीच में जांच का आंकड़ा गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज की तारीख में 195 पॉजिटिव आए हैं। यही ये आश्चर्य की बात है कि 195 पॉजिटिव आए। यदि ये जांच शुरू में पहले चालू हो जाती या इस पर प्रशासन बहुत देरी से जागा, यदि इसके पहले से ही यदि इस पर ध्यान रखते तो निश्चित था कि वो 10-20 कोरोना पॉजिटिव मिलते। लेकिन यहीं पर सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पे नजर आई थी, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मतलब जांच में देरी करी है। और अभी और आंकड़ा कितना होगा इसका कल कहा नहीं जा सकता। लगभग अभी 300 से 400 जांच रिपोर्ट आना बाकी है जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि 300 से 400 रिपोर्ट आना बाकी है। अचानक जो इजाफा हुआ है, कहाँ गड़बड़ हो रही? क्या लोगों ने बात नहीं मानी या फिर वो लोग जो बाहर से लौट रहे हैं उनके कारण ये स्थितियां बिगड़ी है? गड़बड़ कहाँ हुई जो इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं? पहले हमने देखा कुछ दिन तक तो बुरहानपुर बिल्कुल ग्रीन जोन में शामिल रहा है। हाँ, लगभग 22 मार्च से लॉकडाउन था तो उस समय तो 2 चरण तक के यहाँ पर ग्रीन जोन में माना गया था और ऐसा लग रहा था कि बुरहानपुर ग्रीन जोन ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जनता का भी कहीं ना कहीं ये रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने पालन नहीं किया है। जो मास्क लगा के घूमना चाहिए या फिर दूरी बना के रखना चाहिए, उसका पालन नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन ने भी सख्ती नहीं दिखाई। इस वजह से लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। यहीं पे हम एक वार्ड है हमारे यहाँ राष्ट्रीयपुरा वार्ड, वहाँ पे कम से कम कोरोना के 35, एक ही वार्ड में 35 कोरोना पॉजिटिव मिले हुए हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है, मौत हो चुकी है और अभी भी वहीं पे आंकड़ा बढ़ने की आशंका जाहिर बता रहे हैं। और यहीं पर वो 70% लोगों ने वहाँ पे सब्जी भाजी पूरे बुरहानपुर जिले में बटी है। चलिए धन्यवाद अग्निहोत्री, सुनील अग्निहोत्री आपका, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन अकेले बुरहानपुर की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की कई जिलों से इस तरह की खबरें आ रही है जो अब रेड जोन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, या यूं कहा जाए कुछ जोन जो ग्रीन में रहा करते थे वो ऑरेंज में शामिल हो गए। जैसे कि रीवा का हम जिक्र करें, रीवा बिल्कुल एक भी मरीज वहां पर नहीं देखा जाता था, लेकिन अभी ताजा जो खबरें हैं उसके मुताबिक 14। मंदसौर से एक खबर आई है जहां एक पेशेंट की आज मौत हुई है, हालांकि उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उसको क्वारंटाइन किया गया था। तो इस तरह छोटे छोटे जिले जो अभी तक कोरोना से बचे हुए थे, अब वहां भी कोरोना के मरीज देखे जा रहे हैं। चिंता बढ़ाने वाली बात है। अगली खबर, और ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है, महामारी की रोकथाम के लिए नए नए नियम बनाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को जागरूक करने की बात है, इस महामारी से बचाया जा सके, इस तरह की बात कही जा रही। इनमें से एक नियम यह भी है कि लोग सार्वजनिक स्थान पर ना थूकें, यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की इस हरकत पर रोक लगाने के नियमों को लागू करने और जागरूक बनाने के लिए नगर निकाय को ही जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन आप देखिएगा इस खबर को, यहां तो नगरीय निकाय में पदस्थ जो मुख्य अधिकारी है, नगर पालिका अधिकारी, वही थूकते हुए नजर आ रहे हैं। शर्म आना चाहिए इन्हें। यह सच है, आप इन तस्वीरों को देखिए, ये बीना जंक्शन की दरअसल तस्वीर है। बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा है, जहां खुद अधिकारी महोदय नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। अधिकारी ने सार्वजनिक स्थान पर थूकने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। अब जब इन नगर पालिका अधिकारी से इस बात पर सवाल किया गया तो इनका जवाब था कि अगर मैंने थूका है तो जुर्माना भर दूंगा, मैंने कत्ल थोड़ी कर दिया। अब इन साहब को कौन समझाए कि साहब आप खुद जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इसको पालन करना वैसे भी, लेकिन साहब तो भड़क गए, बोले मैंने तो नियम नहीं तोड़ा है।
थूकते हुए कैमरे में कैद भी हुए। तो अब ये कह रहे हैं इनका नाम है सीएम ओसवाल साहब। पूछने पर तमतमाए पीएस बुंदेला, अगर मैंने थूका है तो मुझ पर जुर्माना लगा दे, इस तरह की बात उन्होंने कह दी। क्या कहा जरा सुन लेते हैं, बयान सुनते हैं। का अधिकारी अगर इस प्रकार का थूके या उसके ऊपर क्या केस करते? नहीं, नगर पालिका में तो ऐसा कोई जो होगा तो उससे जुर्माना लिया जाएगा। सर जैसे कल स्टेशन पे आपने ही थूका था परसों सुबह। स्टेशन? जी सर। मैं तो 15 मिनट हो गया था। हाँ उसी बीच में सर 15 मिनट। सर उसका साक्ष्य हो तो? हाँ तो हम जुर्माना भरते हैं, साक्ष्य होगा वो कोई मैंने मर्डर तो कर नहीं दिया। नहीं सर, आप जैसे एक आइडियल हैं, आदर्श हैं लोगों के लिए कि अगर आपके द्वारा ये नियम निकाले जाते हैं। हमारे द्वारा नहीं, वो तो गवर्नमेंट से आए नियम। और फिर अगर कोई अधिकार सरकार ने नियम बनाए हैं कि जो थूकेगा सड़क पे, हमारे डायरेक्टर के आदेश है। और अगर कोई अधिकारी इस नियम को तोड़ देता है तो वो तो नियम तो सबके लिए, उस पर कार्रवाई होगी। साहब बड़े दिलचस्प है ये साहब का सुनिएगा। आप कहते हैं ये हमारे नियम थोड़ी, ये तो सरकार ने बनाए और हम तो सरकार की नौकरी कर रहे हैं, पर मानते कहां कि हम सरकारी नौकर है, हम तो जो चाहेंगे वही करेंगे। अब इन साहब को समझ में आएगा इस खबर के बाद कि आखिर इन्हें क्या किया। चलिए बात करते हैं बलराम से, हमारे संवाददाता जोड़ रहे हैं बीना से। बलराम खुद कह रहे हैं मुख्य जो नगर पालिका अधिकारी है कि ठीक है हमने गड़बड़ की है तो जुर्माना भर देंगे। और नगर पालिका वो है जो स्वच्छता का ध्यान रखती है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि नगर पालिकाएं इस तरीके से काम करें जैसा जिक्र किया जाए। यदि इंदौर नंबर 1 बना है तो वहां के नगर पालिका अधिकारियों की तरह के कारण ही बना था। ऐसी कई जगह से खबरें आई, लेकिन बीना के एक ऐसे नगर पालिका अधिकारी जो खुद ही थूक रहे हैं, वो भी ऐसे दौर में जब कोरोना चल रहा है। जी बिल्कुल, शासन द्वारा जहां एक और कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए नित नए नियम बनाए जा रहे हैं, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर मनाही है, इसकी रोकथाम के लिए जिन सरकार नए नए जतन कर रही है, जिन अधिकारियों को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन आम नागरिकों से कराना है, वही अधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो 16 मई की रात्रि का है, जब बीना स्टेशन पर बीना श्रमिक जी एक्सप्रेस ट्रेन मजदूरों की वापसी की वापसी हुई थी मजदूरों की, तो सीएमओ साहब उस ट्रेन में जो मजदूर आए थे प्रवासी, उनकी अगुवाई करने बीना स्टेशन पर पहुंचे थे। वहां पर सीएमओ स्टेशन परिसर के बाहर बैठे हैं, जहां सार्वजनिक स्थल है और आसपास कई लोग वहां दिखाई दे रहे हैं। वहीं सबके सामने सीएमओ पीएस बुंदेला थूकते हुए नजर आ रहे हैं। किसी नागरिक ने इनका वीडियो बनाकर और वायरल कर दिया है, जिस पर मीडिया द्वारा इनसे पूछा गया है, तो आप खुद ही सुन लें उनका क्या कहना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा बलराम, और यही साहब का बड़ा जलवा होगा। मुझे लग रहा है कि वो तो भूल ही गए कि हमारे जुर्माना भर देंगे लेकिन हम थूकना नहीं छोड़ेंगे। अब इन्हें कौन समझाए कि आपके पास नगर पालिका की जिम्मेदारी है, आप कोई सड़क चाप अधिकारी नहीं है कि इस तरह का काम करें। लेकिन जब आप ऐसे काम करेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा, जो मैंने कहा वही कहा जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बलराम आपका। मुझे लग रहा है प्रशासन के लोग, जिम्मेदार लोग, सरकार के लोग ये देख रहे होंगे तो इन साहब को समझा पाएंगे कि इन्होंने किया क्या है। अगली खबर बड़ी दिलचस्प खबर है, लेकिन दहला देने वाली खबर है। आप जब देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। हुआ ये कि टाइगर से एक व्यक्ति का सामना हो गया। जब इंसान का टाइगर से सामना हुआ तो हलक में जान अटक गई। जान अटकी तो ठीक है, टाइगर ने भी बख्श दे दिया। इंसान की जान कैसे अटकी, ये दरअसल ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है ये मंडला से सामने आया है और इस वायरल वीडियो के बाद चर्चा का विषय बना हुआ। आप देखिएगा कितना दिलचस्प है ये वीडियो। टाइगर आपको जाते हुए दिखाई देगा इस गोल घेरे में और एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। वो इतना डर गया कि गिर गया, सड़क पर गिर गया। लेकिन टाइगर देखिए सामने खड़ा हुआ, उसने चेहरा भी दिखाया और ये कहा कि जा मैंने तेरे को बख्श दिया। अब ये उसको बख्श दिया या ईश्वर ने उसकी रक्षा कर दी। लेकिन फिर से देखिए आप इस वीडियो को, बड़ा दिलचस्प नजारा है ये। टाइगर जा रहा है सामने, आप देखिए सीधे आगे बढ़ रहा है और ये मंडला का है। मंडला के पास एक घाटी पड़ती है, वहां का वीडियो। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति दिखाई दे रहा है। मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति को लगा कि आज तो मेरी जान चली जाएगी, लेकिन टाइगर भी कभी कभी कृपा कर देता है। अब कैसे कृपा कर दी। और उसके बाद ऐसा भी कहा जाता, जब अमूमन हम प्राणी विशेषज्ञों से बात करते तो उनका ये कहना है कि ऐसे समय शांति से खड़े हो जाइए, हरकत मत करिए। पर वो इतनी तेजी से गिरा कि खुद समझ आया और टाइगर उस तरफ ना जाते हुए जंगल की तरफ चले गया। और इसीलिए कहते हैं कि मारने वाले से बचाना बड़ा होता है और जाको राके साईं मार सके ना कोई। ये इस तरह की कहावत दिखाई भी दे रही। फिर एक बार देखिएगा इस वीडियो को, बड़ा दिलचस्प नजारा है। टाइगर आगे बढ़ता है,
व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठा है, देखता है तो घबरा जाता है और गिर भी जाता है, पर टाइगर बक्स देकर जंगल की तरफ चले जाता। चलिए, ये 5 खबरें थी, तो इस तरह की खबरों को लेकर हम आपके सामने आते हैं जिसमें हर तरह की खबर होती है, चाहे बात राजनीति की हो या कोई दिलचस्प नजारा, दिलचस्प वीडियो, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आज भी आपको यही दिखाया। आप देखिए कैसी खबर है कि जाको राकेश साईं मार सके ना कोई। तो चलिए फिर होगी मुलाकात मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई इंडिया 24 पर।